Hello students, I am Sapna Bhati, your maths teacher from Gurukul Academy, Bambora. Today we are going to start new chapter fractions. So this is an introduction video. इसमें आपके चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है हम वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन बेसिकली होता है किसी भी चीज़ का कोई पार्ट. जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि इसका हाफ पीस दे दो मुझे. हाफ पीस का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक केक है, इस तरह का एक केक है, तो इसका हाफ चाहिए. तो हाफ मीन्स क्या होगा कि हम इसको बीच में से ऐसे आधा कर देंगे. हाफ मीन्स यही होगा, बीच में से इसको आधा कर देंगे. तो ये हाफ जो हुआ ये क्या है? ये फ्रैक्शन है. इसी तरह हमारे पास होता है 3/4, 1/5. तो ये सारे क्या हैं? फ्रैक्शन होते हैं. अब फ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मीन्स अगर आपके पास आते हैं कि यह फ्रैक्शन को मार्क करो या शेड करो, तो ये बताओ कि कितना पार्ट शेडेड है. तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं. सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. वी हैव अ स्क्वायर. सो दिस राइट नाउ इज़ अ होल. होल मीन्स अभी क्या है? ये पूरा है, अभी हमने इसके पार्ट नहीं करें. बट इफ़ आई डिवाइड इट लाइक दिस फ्रॉम द मिडल एंड लाइक दिस, तो अब यहाँ पर चार चीज़ें आ गई. ये क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ होल. ये एक पूरा था, अब हमने क्या किया? इसके चार पार्ट कर दिए, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब अगर मान लो मैं इसका एक पार्ट ये शेड कर देती हूँ, और अगर मैं आपको बोलूँ कि शेडेड रीजन का फ्रैक्शन बताओ, तो इसे कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं वो काउंट कर लेंगे. यहाँ पे कितने हैं टोटल पार्ट्स? 1 2 3 4. तो हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे एक लाइन खींचते हैं और टोटल पार्ट्स जो है वो हम लिख लेंगे नीचे की तरफ. तो यहाँ पे हमने टोटल पार्ट जो है 4 वो हमने नीचे लिख लिया है. नीचे क्यों आएगा ये? क्योंकि नीचे क्या आता है? नीचे टोटल आता है और ऊपर वो आएगा जो शेडेड है. यहाँ पर शेडेड कितना है? 1. तो हम ये शेडेड पार्ट जो है उसको ऊपर लिख लेंगे. तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4. ओके. अब जैसे मान लो ये 1/4 हो गया. अब मैं इसका ये वाला पार्ट और शेड कर देती हूँ. और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसका फ्रैक्शन अब आप कैसे बताओगे? सबसे पहले क्या लिखोगे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं. टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4. 4 पार्ट टोटल हो गए. और कितने पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट शेडेड है 4 में से, तो हम ऊपर 2 लिख लेंगे. तो ये हो गया 2/4 फ्रैक्शन. या फिर अगर इसका एक पार्ट में और शेड कर दूं, तो अब इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा 3/4. अच्छा, ऐसे ही हमें स्कूल में जब एग्ज़ाम होते हैं तो मार्क्स भी मिलते हैं. जैसे 7/10, मतलब 10 में से कितने मार्क्स आए? 7 मार्क्स मिले हैं. तो ये जो हम 7/10 लिखते हैं ये भी क्या है? ये एक फ्रैक्शन है. तो जब भी आपको कोई भी ऐसे शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन पूछा जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले टोटल पार्ट्स काउंट कर लेंगे और जितने पार्ट शेडेड है वो लिख लेंगे. यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो जो ये अपॉन में 4 है, तो ये सारे पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए. जैसे हमने यहाँ ये 4 लिखा है, तो यहाँ ये जो स्क्वायर को हमने डिवाइड किया है, ये 4 पार्ट चारों के चारों इक्वल थे. जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम. मान लो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है. इस ट्राइंगल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसका ये एक हिस्सा मैंने शेड कर दिया है. अब अगर मैं आपको इस पूछूं कि इसका
इसका फ्रैक्शन क्या है, और आप क्या बोलोगे इसको देख के कि टोटल कितना है, 3 पार्ट्स है, 1 पार्ट शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 1/3। लेकिन ये 1/3 गलत है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये पार्ट्स जो है ये इक्वल पार्ट्स नहीं है। तो फ्रैक्शन के लिए हमेशा जो पार्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करते हैं। सो लेट्स सी, हम कुछ फ्रैक्शंस ले लेते हैं, जैसे कि 1/8, 3/8, 6/8, 7/8। अब हमें इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। हमें ये तो पता ही है कि नंबर लाइन होती क्या है। एक लाइन होती है जिसके सेंटर में क्या होता है, 0 होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो फ्रैक्शन प्लॉट करने के लिए सिंपल से 2-3 स्टेप होते हैं विच आर वेरी ईजी। लाइक सबसे पहले जो फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले अपन जो फ्रैक्शन है 1/8, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे? बिकॉज सबसे पहली चीज़ जो हमें पता करनी है वो ये है कि ये फ्रैक्शन जो है वो किन नंबर्स के बीच में आएगा। मीन्स 0 से 1 के बीच में होगा, या 1 से 2 के बीच में होगा, या आगे और किसी नंबर के बीच में आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 1 को डिवाइड करना है हमें 8 से। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट, यहाँ आएगा 10, 0 1 जा 8, 1 जा 8 होगा, और 10 - 8 विल बी 2। तो हमारे पास ये जो नंबर आया है वो क्या आया है, 0.1। 0.1 कहाँ आएगा नंबर लाइन पर, 0 और 1 के बीच में। तो हमें ये जो नंबर फ्रैक्शन है हमारा 1/8 ये आएगा नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 8। इट मीन्स हमें जो नंबर लाइन है 0 से 1 वाली, 0 से 1 पर जो नंबर लाइन है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको प्लॉट करेंगे, जो जैसे ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा 0, और 0 से हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो 8 वाला पॉइंट है ये हो जाएगा 1। तो हमने हमारा 0 से 1 का जो डिस्टेंस था उसको टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 8 है। अब हमें क्या मार्कआउट करना है, 1/8। अगर मान लो ये 0 है तो ये होगा 1/8, ये होगा 2/8, ये होगा 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, और ये वाला जो 1 है वो क्या हो जाएगा, ये है 8/8। 8/8 क्या होता है, 8/8 1 होगा। तो हमें जो ये फ्रैक्शन मार्कआउट करना है 1/8, ये वाला ये कहाँ पर होगा, ये इस पॉइंट पर होगा। अगर मैं बोलूँ कि 3/8 पॉइंट आउट मार्क करना है तो वो कहाँ पर होगा, वो इस पॉइंट पर होगा। 6/8 वो यहाँ पर होगा, 7/8 यहाँ पर होगा। अगर आपको बोलूँ 8/8 मार्क करो तो वो कहाँ पर होगा, इस 1 पर होगा। तो इस तरह से हम जो फ्रैक्शंस हैं उनको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के। सबसे पहला जो टाइप है वो है यूनिट फ्रैक्शन। सबसे पहला टाइप ऑफ फ्रैक्शन है यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर 1 है वो क्या कहलाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें 1/2, 1/4, 1/8, ये जो फ्रैक्शन है इनके अंदर क्या है, इनका जो न्यूमरेटर है वो 1 है। जब कभी किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा तो वो क्या कहलाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन। सेकंड टाइप का जो फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है
वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देखें अपन। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। जैसे अपन फ्रैक्शन देखें 6/9, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 6 और डिनोमिनेटर क्या है 9। आप सीधा सा इसको ऐसे भी याद रख ले सकते हो कि डिनोमिनेटर किससे चालू होता है? डी से, और नीचे वाले नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? डाउन। ये डाउन वाला नंबर है ना, तो जो डाउन वाला नंबर होता है वो क्या होता है? वो डिनोमिनेटर होता है, ताकि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंफ्यूज नहीं हो। अब जैसे ये जो फ्रैक्शन है 6/9, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं 3/7। यहाँ पर भी क्या है? 3 जो है वो 7 से छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? इसके अंदर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ये जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन के अपोजिट होते हैं। इसमें न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर की या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। जैसा एग्जांपल अपन देखें 6/5। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो न्यूमरेटर है 6, वो 5 हमारा जो डिनोमिनेटर है उससे बड़ा है। एक और एग्जांपल देखते हैं 11/4। तो यहाँ पर जो 11 है वो बड़ा है 4 से। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब इसके नाम से पता चल रहा है मिक्स। मिक्स मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज़ को मिक्स कब बोलते हैं? जब दो चीज़ें उसके अंदर होती है साथ में, तो हम उसको बोलते हैं मिक्स। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसके अंदर भी दो चीज़ें साथ में होती है। क्या क्या होता है? एक तो होता है होल नंबर और दूसरा होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों मिक्स होते हैं। जैसे अपन वो एग्जाम्पल जो हमने देखा था ना केक का, उसे फिर से ले लेते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे वो केक के कुछ पीसेस चाहिए, कैसे पीसेस चाहिए? एक और आधा। अगर मैं आपको बोलूँ कि केक के मुझे कितने पीसेस चाहिए? एक और आधा पीस चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? एक पीस तो पूरा और एक पीस आधा। तो ये क्या हो गया? इसके अंदर एक पूरा होल नंबर तो यूज़ हुआ और प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 हाफ भी यूज़ हुआ। तो ये जो इस तरह के फ्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। जैसे अगर इसके अपन एग्जांपल देखें 1.5, 1.5 क्या हुआ? मतलब एक पूरा और एक आधा। 3/7। 3/7 मतलब क्या हुआ? 3 हिस्से तो पूरे, और जो चौथा हिस्सा होगा उसके 7 पार्ट्स करके उसमें से 3। तो इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है वो है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन। जैसे 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं 1/3, 2/3, 8/3। अब ये तीनों फ्रैक्शन आप जो देख रहे हो इसके अंदर क्या है? इन सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो लाइक फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है। फिर एक और नेक्स्ट टाइप का जो फ्रैक्शन है वो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। यहाँ पर क्या होगा? डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं देख लूँ 1/3, 3/8, 5/7, ये जो फ्रैक्शन है इन फ्रैक्शन का अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे तो इन सबके डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नेम से ही यहाँ पर पता चल रहा है इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वल। तो ऐसे फ्रैक्शन जो इक्वल होते हैं या हम कह सकते हैं कि सेम होते हैं बट अलग अलग दिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन 1/3
एंड 3/9। क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है? तो आप बोलोगे कि सेम तो नहीं है। इसका न्यूमरेटर 1 है और इसका 3 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका 9 है, तो ये सेम तो नहीं है, बट स्टिल ये इक्वल है, ये सेम है। अब मुझे कैसे पता चला कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो देखो, जैसे 1/3 है, 1/3 जो है, अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, लेट सपोज मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3 कितना होता है? 3, एंड 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। तो इस 1/3 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन आया, दैट इज 3/9 विच इज़ ईयर। तो मतलब ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसके बाद जितने भी फ्रैक्शन आएंगे वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2। अब मैं इस 1/2 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, जैसे कि 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 कितना होगा? 2, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। एक नंबर से और कर लेते हैं इसको, 1 इंटू 2 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 1 इंटू 3 कितना होगा? 3, और 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। तो इसके अंदर अपन 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखे तो वो क्या है? 2/4 आया और 3/6 आया। तो जब हम किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने होते हैं तो हम उस नंबर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसके बाद जो भी फ्रैक्शन आते जाएंगे वो क्या होंगे? उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। तो हम कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसी भी गिवन फ्रैक्शन के। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 2/6। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसकी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है वो देखेंगे और सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, या फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि इनका फैक्टर, इन दोनों नंबर का फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ ये 2 और 6 जो है दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। हमारे पास क्या आया? 1/3। इट मीन्स 2/6 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? 1/3। वन मोर एग्जाम्पल, 16/12। अब 16/12 ये दोनों किसकी टेबल में आ जाते हैं? 2 की टेबल में आ जाते हैं। तो अपन इसको क्या करेंगे? 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 16 कब आता है? 8 टाइम्स आता है। 12 कब आता है? 6 टाइम आता है। अब हमारे पास क्या आया? 8/6। क्या ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है? ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर हम फर्दर अब और आगे डिवाइड करें तो 8/6 कौन सी 2 की टेबल में आता है? 2 की टेबल में 8 कब आता है? 4 टाइम्स, और 6 कब आता है? 3 टाइम्स। तो अब ये जो हमारे पास 4/3 है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 16/12 की? क्योंकि 4/3 जो है, 4 और 3 ये दोनों किसी भी नंबर टेबल में अब कॉमन नहीं आते हैं। तो हमें तब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते रहना है जब तक कि फ्रैक्शन आगे फर्दर किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ये तो चलो छोटे नंबर थे इसलिए हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट हमें 2 से कर रहे थे तो हमें पता चल गया। जहाँ पर आपको कोई बड़ा नंबर हो और इस तरह से नहीं पता चले तो वहाँ पे आप क्या करोगे? उन दोनों नंबर का HCF ले लोगे। HCF लास्ट चैप्टर में सीखा था आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर HCF लोगे और जो उसका HCF आएगा उससे उस फ्रैक्शन को डिवाइड कर देना, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन।
अब हम देखेंगे कि हम कैसे इन फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इनको कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है। सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं, जैसे दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, 6/7 प्लस 2/7। ये किस टाइप के फ्रैक्शन है? ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो सिंपली हम ऐसे लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 7 आ जाएगा और हम न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो 6 + 2 कितना होता है? 6 + 2 होता है 8 और अपॉन में कितना आएगा? 7। तो जब इस तरह से हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो तो ऐसे हम उसको ऐड कर लेते हैं। अब ऐसे ही अगर हमें लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं 9/3 माइनस 4/3। लाइक फ्रैक्शन का जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा तब भी हम सेम यही चीज़ करेंगे। डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ लिख लिया और जो न्यूमरेटर है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? 5 और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो जब कभी इस तरह से लाइक फ्रैक्शन हो तो उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम हम डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। एक नेक्स्ट कंपैरिजन देखते हैं। जैसे मान लो हमें दो लाइक फ्रैक्शन गिवन है, 7/8 एंड 9/8। ये दो हमें फ्रैक्शन गिवन है। अब इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो उसके लिए अपन देखेंगे कि डिनोमिनेटर तो है जो वो सेम है। तो ये जो लाइक फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसका न्यूमरेटर देखेंगे। तो इनमें बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 7 या 9? बड़ा कौन सा है? 9 है। 9 इज़ ग्रेटर देन 7। तो इसके अंदर बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? 9/8 इज़ ग्रेटर देन 7/8। तो ये तो था लाइक फ्रैक्शन। इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो अनलाइक फ्रैक्शन को लेट सपोज हमारे पास एक अनलाइक फ्रैक्शन है 4/5 प्लस 5/6। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम एक बार तो कर दें 4 + 5 और नीचे डिनोमिनेटर में कर दें 5 + 6। ऐसा कर दे तो फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। ये जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं वो इस तरह से सॉल्व नहीं होते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे? डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। जैसे हम 5 और 6 का अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमेशा हम स्मॉल नंबर से लेते हैं। यहाँ आएगा 2 की टेबल से 5 तो डिविजिबल है नहीं, तो 5 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 6 आता है 3 टाइम्स। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 की जगह पर 1 आ जाएगा। अब इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पर दोनों ही जगह पर 1 आ जाएगा। अब इसका अगर आप एलसीएम देखो तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 × 3 × 5। 2 3 = 6 एंड 6 5 कितना होता है? 30। तो इसका एलसीएम कितना आया? 30। अब हमें क्या करना है, हमारा ये जो फ्रैक्शन है 4/5 और 5/6, इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमें 30 बनाना है। जैसे सबसे पहला फ्रैक्शन ले लेते हैं 4/5। अब इस 5 को 30 बनाने के लिए हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम डिनोमिनेटर को जब हम 6 से कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × 6 कितना होगा? 24 एंड 5 × 6 कितना होगा? 30। यही सेम चीज़ अब हमारे सेकंड फ्रैक्शन जो है उसके साथ करेंगे। 5/6 इसको भी हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 6 का 30 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 5 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे। तो कितना आएगा? 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 और 6 × 5 कितना होगा? 30। अब ये जो दोनों फ्रैक्शन आए हमारे, इनके डिनोमिनेटर तो क्या है? सेम है, तो इनको अपन आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसको अपन ऐड करेंगे 24/30 प्लस 25/30। तो ये कितना हो जाएगा? 30 यहाँ नीचे लिख लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? 24 + 25, ये हो जाएगा 49/30। ये तो हो गया इनका एडिशन। अब इसी तरह से इनका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। 24/30 माइनस 25/30,
तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 30 आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 24 माइनस 25। 24 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है, और डिनोमिनेटर आ जाएगा -1/30। अब सीधा सा ये जो इसका अगर कंपैरिजन करेंगे तो 24/30 और दूसरा क्या है 25/30, बड़ा कौन सा है, बड़ा हमें सीधा दिख रहा है 25/30 बड़ा है। इट मीन्स बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा है, बड़ा वाला फ्रैक्शन है 5/6। तो इस तरह से हम इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तो आपसे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।